अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन शेयर कर चुका हूं, डिस्कस कर चुके हैं हम। अब उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछे थे तो मैं उनके आंसर्स दे रहा हूं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें करंट फाइंड आउट करना है हमने। तो करंट फाइंड आउट करने से पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगी। अब शॉर्टकट वे से आप जल्दी जल्दी से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यू नो वेरी वेल कि अगर एक ट्रायंगल हो और तमाम रेजिस्टेंसेस एक जैसी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 2R/3। शायद आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएं, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप इसको पहले सॉल्व करके देखें आप कितना टाइम लगाते हैं और मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूं उसमें कितना टाइम लगता है। ओके, तो अब लिख लेते हैं V/2R/3। जो नीचे वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब जरा कैलकुलेट करें, 3 × 10/2 × 50, ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 100। योर आंसर इज 0.3। तो आपने देखा कि हमने इसको विद इन 20 सेकेंड सॉल्व किया। लेकिन अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक और तरीका देखिए, 50 + 50 100। अगर आप इस तरह करते हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये होगी 100, ये उसके साथ 50 पैरेलल में है। तो पहले इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, 100 × 50/100 + 50। योर आंसर विल बी 5000/150। ये है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। और फिर आई कैलकुलेट करेंगे, V/RE। इस तरह से आप चेक कर रहे हैं कि चेक करने ज्यादा टाइम लगेगा। यहां लगेगा 150 और सॉरी 5000/150, तो 150 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, सपोज ये जीरो इससे कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, तो 15/50 ये ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए इस मुश्किल तरीके को फॉलो करने की बजाय जैसे मैंने ये शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करना, इस तरह से आप शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब इसको भी देखिए, ये भी कितना आसान सा सवाल है। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में 1 + 1 का आंसर 2, और ये भी दोनों सीरीज में है, 1 + 1 2। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, यानी एक ये है 2, उसके बाद फिर ये 1 और ऊपर वाली भी फिर 2। अब आपके पास ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं और ये तीनों पैरेलल में हैं। अब इन तीनों को पैरेलल में, एक तो तरीकाकार ये है मुश्किल तरीका, लंबा तरीका, और आप देखेंगे मैं आपको शॉर्टकट वे से कैसे सॉल्व करके दिखाता हूं। इस तरीके से करके देखेंगे आप, और आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यूं करते हैं कि ये 2 और ये 2 को पहले देख लें, 2 और 2 का हाफ, जब 2 पैरेलल में होती हैं आंसर उसका हाफ आता है। तो इसका मतलब इस 2 का और इस 2 का आंसर कितना आया, 1। अब हमारे पास 2 रह गई, 1 और 1। 1 को फिर पैरेलल में ट्रीट करो तो आंसर आया 0.5, दैट इज 1/2। ओके, गॉट इट। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते तो ज्यादा टाइम लगता, लेकिन हमने ऐसे सॉल्व किया तो हमें कम टाइम लगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब ये है 30 वोल्ट, ये भी विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। कैसे, ये दोनों पैरेलल में है, 60 का आंसर आएगा 30। अब हमारे पास ये है 30, ये भी 30, और टोटल वोल्टेज है जनाब 30। अब आपको पता है कि ये वोल्टेज आधा यहां पे और आधा यहां पे जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। सिंपल आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ एज वेल एज डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, यानी न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू D1 का स्केयर ओवर D2 का स्केयर। R2/R1 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ L, फाइनल लेंथ 2L इंटू इनिशियल डायमीटर D स्केयर, और फाइनल डायमीटर है डबल कर दिया तो आएगा 4D स्केयर। तो D स्केयर से कट गया, LL से कट गया, तो हाफ आंसर आ गया। आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर डिसिपेशन। सो व्हाट इज पावर? पावर से रेलेवेंट हम अभी कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। पावर का फॉर्मूला एक्चुअली होता है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
नहीं, पावर का फार्मूला था वर्क डन इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब W का फार्मूला ओपन कर दें, सेकेंड ईयर में याद रखिएगा, पूरी सेकेंड ईयर में एनर्जी का फार्मूला होगा चार्ज इंटू वोल्टेज। तो चार्ज इंटू, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं डेल्टा W ओवर डेल्टा T, तो चार्ज इंटू वोल्टेज, ये भी पावर का फार्मूला है। डेल्टा Q इंटू V ओवर T, ये डेल्टा Q ओवर डेल्टा T क्या आएगा, IV, ये भी पावर का फार्मूला। पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ये है पावर के फार्मूले। अब पावर डिसिपेशन क्या है, ये देखिए, ये एक बैटरी है, ये बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती, ये ईएमएफ है बैटरी की, ये रेजिस्टेंस, यहां पे जब चार्ज बैटरी से निकलता है तो उसको एनर्जी मिलती है, वो जो एनर्जी मिलती है पर यूनिट टाइम दैट इज पावर। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये आपने एक लगा दिया हुआ बल्ब, इस बल्ब के ऊपर वो लाइट वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डिसिपेशन का मतलब यूटिलाइज भी होता है, यानी आपने उस पावर को यूटिलाइज किया, तो जो यूटिलाइजेशन करेंगे दैट इज डिसिपेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन। तो यहां पर इस बल्ब के क्रॉस ये फैन लगा दिया आपने, एयर कंडीशन लगा दिया, जो भी लगा दिया, तो ये एनर्जी को, पावर को कंज्यूम करेगा। यूटिलाइजेशन, कंजप्शन, जो भी कह लें, कंजप्शन, ठीक है। तो पावर को कंज्यूम जो करते हैं। अब ये कहां से पावर आती है, ये बैटरी से पावर आती है। अब इसके जो फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, पावर इज इक्वल टू, ये देखिए जरा, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर यूनिट टाइम, डेल्टा Q V ओवर डेल्टा T, IV I स्केयर R V स्केयर ओवर R, ये फॉर्मूले हैं पावर डिसिपेशन के। अब पावर डिसिपेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो हमें पता है कि सीरीज में I सेम रहता है, करंट इज सेम। जब करंट सेम होगा तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा डिसिपेशन होगी। कब, सीरीज में। पैरेलल में, इन पैरेलल क्या कांस्टेंट रहता है, व्हाट इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो जब वोल्टेज सेम है तो फॉर्मूला लगेगा V स्क्वायर ओवर R, ये वाला। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेस पावर विल बी डिसिपेटेड। तो सीरीज में पावर कंजप्शन ज्यादा किस पे होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जबकि पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहां पर पावर ज्यादा डिसिपेट होगी। ये बात सिंपल है। ये फार्मूला लगाते वक्त हमें पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहां लगाना है। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब इस बात को समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो है पावर रेटिंग। बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता। पावर रेटिंग, ये पावर रेटिंग होता है, ये पावर रेटिंग का फार्मूला ये होता है, पावर इज इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर। पावर डिसिपेशन के फार्मूले मैंने आपको कितने सारे सिखा दिए, लेकिन पावर रेटिंग का फार्मूला सिर्फ एक है। फॉर ऑल अप्लायंसेस, ये अप्लायंसेस का वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। अप्लायंसेस का मतलब है बल्ब, अप्लायंसेस का मतलब है फैन, अप्लायंसेस का मतलब है आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली किसी भी डिवाइस की बात कर लें, दैट इज अप्लायंस। तो फॉर ऑल अप्लायंसेस पावर रेटिंग इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला।
सपोज आपके पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब है 100 वॉट का, दूसरा है 500 वॉट। देयर आर टू अप्लायंसेस 100 वॉट एंड 500 वॉट विच हैज स्मॉल रेजिस्टेंस। ये अप्लायंस के लिए बात कर रहे हैं। अब आप में से कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये अप्लायंसेस सीरीज में लगाएंगे तो तब पूछ रहे हैं या पैरेलल में लगाएं तो तब पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, जवाब क्या होगा? अब आंसर मैं बता देता हूं, आप पहले इसको रोक के सोच लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं। विच हैज स्मॉल रेजिस्टेंस, अप्लाई P is equal to V square over R. Either they are in series or in parallel. हमें इससे कंसर्न नहीं है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। रेटिंग जब कंपनी किसी अप्लायंस को बनाती है ना, किसी चीज को बनाती है, डिवाइस को बनाती है, तो वो ये इसलिए नहीं बनाती कि ये सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे, ये आपका अपना काम है। कंपनी ने जब डिवाइस बना दी तो वो आपकी मर्जी है सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स करके लगा दी गई है। अच्छा जी, अब यही फार्मूला क्यों लगाते हैं? क्योंकि तमाम अप्लायंसेस पैरेलल में लगाई जाती हैं, इसलिए ये फार्मूला। लेकिन अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस फिर भी नहीं बदलेगी। ओके, इस सवाल का जवाब फिर आपको पता चल गया होगा। विच है स्मॉल रेजिस्टेंस 500 वॉट। 500 वाट की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। अब इनको सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ, फैसला इस फार्मूले से करेंगे। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपसे करता हूं, फिर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास दो बल्ब हैं और आपने उनको लगाया है सीरीज में, 500 वॉट 100 वॉट। केस दूसरा है, आपने उनको लगा दिया पैरेलल में। सपोज ये दो बल्ब लगा दिए पैरेलल में, 500 वॉट एंड 100 वॉट। अब एक है 500 वाट का और एक है 100 वाट का। रेजिस्टेंस किसकी बताइए? दोनों की रेजिस्टेंस के बारे में फौरन फैसला कर दें। इसके लिए है स्मॉल आर। 500 वाट की रेजिस्टेंस कम है, इसके लिए भी स्मॉल आर। स्मॉल आर, इसकी रेजिस्टेंस भी कम है। बल्ब चाहे जहां मर्जी लगे, अप्लायंस चाहे सीरीज में लगे चाहे पैरेलल में लगे, रेजिस्टेंस का फैसला पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर से लगेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस के बड़े छोटे का फैसला कर चुके हैं आप, लेकिन अभी सवाल बाकी है। क्वेश्चन ये है, विच विल गिव मोर ब्रिलियंस। विच विल गिव मोर ब्रिलियंस। ब्रिलियंस वही ज्यादा देगा जो ज्यादा पावर कंजम्पशन करेगा। सीरीज में पावर कंजप्शन यानी पावर डिसिपेशन के लिए ये फॉर्मूला है, और पैरेलल में पावर डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला ये है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है कि इस केस में मोर ब्रिलियंस देगा 100 वॉट, और इस केस में मोर ब्रिलियंस किसकी होगी? 500 वॉट, क्योंकि 500 वॉट की रेजिस्टेंस है कम और वो ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा, वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। और इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो सीरीज में ज्यादा कंजम्पशन कौन करेगा? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो 100 वॉट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पावर यूटिलाइज करेगा।
अब कई स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली ये फार्मूला कैसे आता है? ये फार्मूला यहां से आता है, क्योंकि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। और ये फार्मूला आता है यहां से। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। लेकिन इस बात को सोचने का एक और अंदाज है, वो ये है जनाब, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? आई। V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पैरेलल में देखते हैं वोल्टेज कांस्टेंट V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V ओवर R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सीरीज में करंट कांस्टेंट, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी, वो ज्यादा एनर्जी खा जाएगा, ज्यादा एनर्जी डिसिपेट करेगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एनर्जी के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अप्लायंस की रेजिस्टेंस का फैसला हमें पता कहां से करना है, वो ज्यादा वोल्टेज लेगा, वो ज्यादा एनर्जी ड्रॉप करेगा। वोल्टेज के बेस पे आप फैसला करेंगे। लेकिन पैरेलल में फैसला वोल्टेज नहीं करता, करंट फैसला करेगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा करंट लेगा। इसलिए यहां पैरेलल में कम रेजिस्टेंस किसकी थी? 500 की, इसलिए ज्यादा करंट ले रहा है ये एक इस अंदाज से भी, इसलिए ये ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। सीरीज में ये ज्यादा वोल्टेज लेगा, इसलिए ये ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो ये सीरीज और पैरेलल के तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दो बल्ब हैं, एक है 30 वॉट का और एक है 50 वॉट का, दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया, फिर मैंने दोनों को पैरेलल में लगा दिया, बताओ रेजिस्टेंस कम किसकी है? आपका आंसर इस कता नजर इसके कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, आपका आंसर फौरी तौर पे ये होना चाहिए कि जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो 50 वॉट वाले की रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स रूल्स की। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, इसको हम कहते हैं करंट रूल। तो करंट रूल फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी कि किसी पॉइंट पे मिलने वाले तमाम करंट्स जो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और जो उस पॉइंट से लीव कर रहे हैं, उनका सम इक्वल होता है। यानी इस तरफ से अगर करंट आ रहा है 3 एम्पेयर I1 और ये है I2 5 एम्पेयर, अब इन दोनों का सम कितना है? I1 प्लस I2, ये दोनों का सम है 8 इस गिवन एग्जांपल में। अब इस तरफ है I3 जो यहां से लीव कर रहे हैं, I4, दिस शुड बी 8। अगर मैं कहता हूं I3 है 6 एम्पेयर, तो I4 कितना होगा? 2 एम्पेयर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये किरचॉफ्स रूल बड़ा आसान रूल है। एक क्वेश्चन आप इससे रेलेवेंट करें, नेटवर्क है कि ये इकट्ठा लिखना था नेटवर्क नेटवर्क डन नहीं है, ये नेटवर्क है, ये कैरिंग करंट्स है। ये बताइए जरा कि आंसर क्या है? द करंट आई इन द सर्किट विल बी। अब जरा देखें, ये करंट आ रहा है 15 एम्पेयर और ये 5 एम्पेयर, और इस सर्किट में एक ये 3 एम्पेयर भी आ रहा है। अब ये तीनों करंट आ रहे हैं और लीव सिर्फ ये कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितना मुश्किल सर्किट है, लेकिन ये मुश्किल सर्किट नहीं है। इसके अंदर में आप सोचें ये इधर एरो क्या है, सिर्फ आने वाले करंट्स को देखें और निकलने वाले करंट को देखें तो आइडिया हो जाएगा कि 15 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 23। किरचॉफ्स सेकंड रूल, सेकंड रूल किसको फॉलो करता है? सेकंड रूल फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पर वोल्टेजेस की बात हो रही है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज 0।
सेकंड रूल समझने के लिए आपको सर्किट समझना होगा। ये एक सर्किट है। कुछ स्टूडेंट्स रटा लगाते हैं, रटा लगा के आप इस रूल को याद नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। ये एक सर्किट है और इसमें ये रेजिस्टेंस है और ये है सर्किट इस तरह से। लो जनाब ऐसे, दिस इज E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2। अब करंट का फैसला किस बेस पे होगा? जो बड़ी बैटरी होगी। तो अगर मेंशन किया जाए E1 इज ग्रेटर देन E2 तो करंट होगा ये। अब यहां पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को याद रखना है। रूल्स याद रखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। वो रूल्स क्या है? सर्किट को सॉल्व करने का रूल, किरचॉफ्स रूल्स में सेकंड रूल में मैं रूल आपको समझा दूं। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन एक्चुअली शो करता है कि एनर्जी गेन हो रही है। यानी सर्किट को सॉल्व करते वक्त आप एनर्जी के साथ कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? अगर आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ चार्ज को लेके जाएंगे तो चार्ज डेफिनेटली एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी गेन करते पे साइन आएगा पॉजिटिव। सो एनर्जी गेन करेगा। अच्छा जी, अगर हाई से लो तो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, अगर एनर्जी का लॉस होगा तो नेगेटिव साइन। और कब होता है? अगर हाई से लो। अक्रॉस रेजिस्टर्स नेगेटिव साइन, क्योंकि रेजिस्टेंसेस के क्रॉस हमेशा एनर्जी लॉस होती है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब उसी सर्किट को समझते हैं। E1 R1, E2 R2। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। इधर से चार्ज अगर निकलता है तो लो से हाई है तो E1 के साथ आएगा पॉजिटिव साइन, माइनस IR1 क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज में चेंज आता है वो नेगेटिव साइन, प्लस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि हाई से लो नेगेटिव साइन आता है। आपने सॉल्व करना है इस बेस पे। सॉल्व व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक।